Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम एक सेंटेंस का 14-15 जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उसके एक्सरसाइजेस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइजेस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जनरली क्या होता है, सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते तक तो शायद उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं उसके अलावा क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा भी पॉज 1 सेकेंड और 2 सेकेंड भी आपने सोचने के लिए अगर थोड़ा सा समय दिया, इसका मतलब फ्लुएंसी आपकी परफेक्ट नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब ये स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियसली सहज रूप से बोल सके। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी तरीके से मेरी बुक है, ये मेरी 5th बुक है। ये बुक का आप इसमें 656 पेज की बुक है, 2 वीडियो डीवीडीज़ के साथ एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसको बनाया था। और इस बुक में एक्सरसाइजेस पूरी डिटेल दिए, ज़ाहिर है 656 पेज है तो काफ़ी कुछ होगा इसमें। तो इसमें एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस को एक सेंटेंस लेकर के अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, उस तरह से ओरली आप प्रैक्टिस करें तो आपको कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा कि आप जल्द से जल्द सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। जल्दी सेंटेंस बनाने की क्षमता फ्लुएंसी है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम। ये सिंपल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल है। जब सेंटेंसेस का निगेटिव बनाते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंस है जहां पर सहायक क्रिया नहीं होती। इसका अर्थ निकलता है उसके पिताजी उसको डांटते हैं, ठीक है ना। जब सहायक क्रिया नहीं होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज को डमी सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब निगेटिव बनाते हैं तो इसका निगेटिव होगा हिज फादर डज नॉट स्कोल्ड हिम, लेकिन शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं तो हमको कहना चाहिए, बातचीत में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का अक्सर यूज होता है, हिज फादर डजंट स्कोल्ड हिम, तो इसका निगेटिव होगा His father doesn't scold him। इस तरह से इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव का नियम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर लगाइए, इंटरोगेटिव बन जाता है। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, ही, शी टू नेम के साथ में डज को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में डू को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे। और जब डू और डज को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन को छोड़ करके और आई को छोड़ करके। तो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, देखिए, डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, क्या उसके पिताजी उसको डांटते हैं। और निगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, डज हिज फादर नॉट स्कोल्ड हिम, एक ये तरीका होता है। और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डजंट को सीधा बाहर लगाते हैं सब्जेक्ट के, तो होगा डजंट हिज फादर स्कोल्ड हिम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब के पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे हमने पहले देखा डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, इसके पहले कब, क्यों, कहां, कैसे, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड होगा उन क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए और हमारी जबान से बिल्कुल हिंदी की तरह से इजीली वो वर्ड्स आ जाए। देखिएगा सेंटेंस, व्हाई डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, उसके पिताजी उसे क्यों डांटते हैं। अगर व्हेन लगाना है, वेयर लगाना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल होगा। व्हेन डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, उसके पिताजी उसे कब डांटते हैं, कैसे डांटते हैं, कहाँ डांटते हैं, ऐसे कोई वर्ड्स होंगे तो उनका भी। वेयर डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, उसके पिताजी उसे कहाँ डांटते हैं। और हाउ डज हिज फादर स्कोल्ड हिम, उसके पिताजी उसे कैसे डांटते हैं। तो ये हमारे 4 सेंटेंस हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। 4 हमारे हुए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड होगा उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्यों सीखना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि बातचीत बिना क्वेश्चन टैग के होती नहीं है। ये इनफॉर्मल यूज़ है, फॉर्मल रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का यूज़ नहीं होता। जैसे हम कोई भी सेंटेंस कहते हैं वो बहुत कमज़ोर हो गया है ना, तो है ना जो कहते हैं वो क्वेश्चन टैग है ना मतलब है कि नहीं, है या नहीं, है ना। अब ये पूछ करके आप सामने वाले के बारे में, सामने वाले का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, उसकी सहमति है या असहमति है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो नियम ये है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। 2 नियम हो गए। तीसरा, सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट
नाउन होगा तो क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होगा। चौथा, फुल स्टॉप की जगह सेंटेंस में कॉमा लगेगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही यूज होगा क्वेश्चन टैग। देखिएगा एग्जांपल में, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम डजंट ही, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ गया। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। हिज फादर डजंट स्कोल्ड हिम, डज ही, इस तरह। एंड उसके बाद अगर कोई कहता है उसके पिताजी उसको डांटते हैं ना, तो आप अगर मान लीजिए सहमत है तो हाँ, नहीं है तो नहीं कहेंगे। तो एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, फुल स्टॉप लगेगा और उसके बाद फुल स्टॉप होने के कारण यस का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। यस ही डज, देखिए यस ही डज। अब यहां पर समझना जरूरी है कि डज क्या है और डज क्यों लगा। किसी भी नाउन की रिपीटिशन, दोहरावट को रोकने के लिए उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। इन द सेम वे किसी भी वर्ब की रिपीटिशन या दोहरावट को रोकने के लिए उसकी जगह पर आप डू, डज, जो भी होगा टेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन होगा उसका यूज करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस का अर्थ क्या निकला, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम, यस ही डज मींस यस ही स्कोल्ड्स। नेगेटिव का देखेंगे, डिसएग्रीमेंट का, हिज फादर डजंट स्कोल्ड हिम, उसके पिताजी उसको नहीं डांटते। नो ही डजंट, मतलब नो ही डजंट स्कोल्ड हिम, पूरा सेंटेंस जनरली नहीं बोला जाता। तो इस तरह से हमारा 8 सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव 4, क्वेश्चन वर्ड्स 4, उसके बाद 2 क्वेश्चन टैग्स और उसके बाद 2 आपका एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट पर, क्वेश्चन करेंगे वर्ब पर, क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट पर, या और भी अगर कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट अगर मान लीजिए लिविंग है तो आप क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। नॉन लिविंग है तो व्हाट का यूज करेंगे। मैं अक्सर, ये कॉमन सा एग्जांपल है इसलिए अक्सर देता आया हूं, इसके पहले भी मैंने कहा था, जैसा फैन इज ऑन तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज ऑन, क्योंकि फैन इज नॉन लिविंग। लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग है तो हु का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल, हु स्कोल्ड्स हिम, कौन उसको डांटते हैं, तो जवाब मिला हिज फादर। नेगेटिव जो वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज हिज फादर डू, उसके पिताजी क्या करते हैं, तो जवाब मिला डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे, उसके पिताजी किसको डांटते हैं। हुम का यूज स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता, हुम की जगह हु का यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, हुम डज हिज फादर स्कोल्ड कहने के बजाय हु डज हिज फादर स्कोल्ड, तो जवाब मिला हिम, उसको डांटते हैं। अब यहां पर आप देखें, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम, इसमें हिज फादर में हिज जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक विशेषण। तो आप इस पे भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या बोलोगे, किसके पिताजी उसे डांटते हैं, तो क्या होगा, हुज फादर स्कोल्ड हिम, हुज फादर स्कोल्ड हिम, तो जवाब मिला उसके पिताजी, हिज पे आ गया क्वेश्चन। इस तरह तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस फिनिश। अब इसी को हम यूज करेंगे, कोई भी हमने ही, शीट और सिंगुलर नेम में से एक लिया था, हिज फादर सिंगुलर नेम, यहां पर हम लेंगे कोई भी ऐसा जिसमें डू, डज, डू का यूज होगा, निगेटिव बनाएंगे। तो सेंटेंस देखिए, यू स्कोल्ड हिम, तुम उसे डांटते हो। नेगेटिव के उसमें क्या था, ही, शीट और नेम वाले में ही स्कोल्ड्स हिम ऐसा होगा, हिज फादर स्कोल्ड्स हिम, SES वर्ब का सिंगुलर रूप लगा, यहां वर्ब का प्लूरल रूप लगेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो ही, शीट और नेम को छोड़ करके बाकी एक साथ डू नॉट यूज करते हैं, तो डू नॉट या डोंट शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो फॉर्मेशन होगा हिज फादर डोंट स्कोल्ड हिम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डू और डज को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट के बाहर डू डज आएगा तो डी जो होगा वो कैपिटल होगा डू का, और उसके अलावा प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे। इंटरोगेटिव देखिएगा, डू यू स्कोल्ड हिम, और नेगेटिव का इंटरोगेटिव बनाना है तो दो तरह से बन सकता है, डू यू नॉट स्कोल्ड हिम भी कह सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो हम डोंट यू स्कोल्ड हिम ऐसा भी कह सकते हैं। यह हुआ नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, जो भी उपयुक्त क्वेश्चन वर्ड होगा उसका यूज करेंगे। जैसे व्हाई डू यू स्कोल्ड हिम, तुम उसे क्यों डांटते हो। और दूसरा देखें, व्हेन डू यू स्कोल्ड हिम, तुम उसे कब डांटते हो। उसी तरह वेयर डू यू स्कोल्ड हिम, तुम उसे कहां डांटते हो। हाउ डू यू स्कोल्ड हिम, तुम उसे कैसे डांटते हो। तो 4 हमारे ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, और 4 हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। इसके बाद देखें क्वेश्चन टेक का यूज। क्वेश्चन टेक का जैसा भी हमने डज के यूज में बताया, यहां पर भी वही होता है क्वेश्चन टेक का यूज, है ना, है कि नहीं, है या नहीं। अब क्वेश्चन टेक में क्या होगा, वही है नियम जो उसमें बताया गया था, डज के यूज के दौरान ही बताए थे, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन टेक देखिएगा, यू स्कोल्ड हिम डोंट यू,
वहां डजंट का यूज हुआ था ही शी इट सिंगुलर नेम के कारण, यहां पर डोंट का यूज होगा। डोंट यू पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टेक, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक होगा। यू डोंट स्कोल्ड हिम, डू यू? एग्रीमेंट होगा तो यस यू डू, डिसएग्रीमेंट होगा तो नो यू डोंट। यस यू डू मतलब यस यू स्कोल्ड, एग्रीमेंट में देखें यू स्कोल्ड हिम, यस यू डू मीन्स यस यू स्कोल्ड। वर्ब के रिपीटेशन को यहां पर भी अवॉइड करके उसकी जगह डू का यूज किया गया। नेगेटिव होगा यू डोंट स्कोल्ड हिम, नो यू डोंट, तुम उसे नहीं डांटते, नहीं डांटते। तो यहां पर पूरा सेंटेंस नहीं होता, शॉर्ट में क्वेश्चन टेक का यूज है। सॉरी क्वेश्चन वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म यूज करें, क्वेश्चन टेक तो पहले हो चुका। अब क्वेश्चन ऑन लिविंग सब्जेक्ट पहले भी बता चुका हूं, डज के यूज में हु का यूज करेंगे, नॉन लिविंग में व्हाट का यूज करेंगे। हु स्कोल्ड हिम तो जवाब मिला यू, सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया गया। वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, जवाब मिला डांटता है, ठीक है ना, तो डांटते हो। तो उस तरह से तो यहां पर वर्ब पे क्वेश्चन हुआ, वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, यूजुअली सेंटेंसेस में होते हैं, लेकिन उसके अलावा डिपेंड इस पर करता है कि सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से कोई दूसरा भी कंस्ट्रक्शन यूज हो सकता है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब इक्वल टू डू, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब, इस टाइप की जो बनावट में हमने व्हाट का यूज किया वो नहीं होगा। देखिएगा एग्जांपल, हु डू यू स्कोल्ड, हुम का यूज स्पोकन लैंग्वेज में नहीं किया जाता, तो यहां पर होगा हुम डू यू स्कोल्ड, तो जवाब मिला हिम। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, वर्ब पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन। अब यहां ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश हुआ। इसी तरीके से आप ओरली प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट इन ए वीक और सो, एक आध हफ्ते के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा सेंटेंसेस जल्दी बन रहे हैं। इवन विदाउट टॉकिंग विथ एनीबडी यू कैन इंप्रूव योर फ्लुएंसी कंसिडरेबली वेल। बिना इवन किसी से बात किए भी आप अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथोडोलॉजी, जो नई मेथोडोलॉजी हमने यूज़ किया, यूनिक है, ये आपको पसंद आएगी। और इस मेथोडोलॉजी से, बिकॉज हमेशा याद रखें, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आरंट। रिवार्ड रिजल्ट को दिया जाता है, एफर्ट को नहीं। और अगर आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा तो उससे बड़ा रिवार्ड और क्या होगा। थैंक यू। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।